प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। जय मसीह की। आज का दिन प्रभु ने हमारे लिए बनाया है। आज यीशु मसीह का जन्मदिन है जिसे हम क्रिसमस मनाते हैं। और परमेश्वर ने ये खुशी हम सबको दी है, जो कोई उसे जानता हो नहीं जानता हो, परंतु प्रभु चाहता है कि हर कोई इस खुशी में शामिल हो जाए और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, उसके पवित्र दिन के द्वारा आशीषित हो जाए। तो आज क्रिसमस है मेरे प्रियो, और क्रिसमस हम लोग भी मना रहे हैं, बहुत आनंद से और उत्साह से मना रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने ये जीवन हमारे लिए दिया है और आपके लिए दिया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर आज का वचन देखते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सच्चे महान खुदा हो प्रभु। आपने हम सबके जीवन में बहुत ऐसे कार्य किया है प्रभु। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह बीमार है, जो भी निराश है प्रभु, अगर उसके जीवन में प्रभु कोई किसी बात की कमी है प्रभु, पर आप हर एक कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। और आपकी जो खुशी है प्रभु, वो हर एक को दुगनी मिल जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह हर एक के ऊपर करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद देती हो प्रभु। इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। जब ये पूरी पृथ्वी या जग अस्थिर था, अशांत था, पाप में डूबा हुआ था, लोगों के पास किसी बात की आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, तब हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। जो स्वर्ग का राजा था, जो स्वर्ग का अधिकारी था, जिसके द्वारा सब कुछ बना, जिसके सिवाय कुछ भी नहीं हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक साधारण से मनुष्य के रूप में वो हमारे लिए आया। जैसे कि हमने 2-3 भाग में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने की वजह क्या थी, वो किस कारण वो हमारे लिए आया। इस छोटे से बालक ने, इस बच्चे ने इस पृथ्वी पर किस चीज के लिए और क्यों उसने जन्म लिया, वो हमने उसके बहुत सारे रीजंस देखे कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमारे लिए क्यों आए थे। तो आज मैं एक वचन आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और 27वीं आयत हम देखते हैं। जॉन 14:27। प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर आने की और एक वजह है। जब भी हम उदास होते, निराश होते, जीवन से थक हार चुके होते, हमारे जीवन में सब उलझने रहती है, किसी बात के हमें शांति नहीं रहती, चिंताओं से ग्रसित हमारा जीवन रहता है, उस वक्त परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर किस लिए आया और मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। बहुत बार हम अपने प्रियजन को खो देते हैं, किसी बात का डर रहता है, अकेले जीवन का डर रहता है, अपने साथी के बिना जीने का डर रहता है, बुढ़ापे का डर रहता है, कर्जों का डर रहता है, गरीबी का डर रहता है, काम नहीं है, घर में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तो उन सब बातों का हमें डर रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन किसी भी बात से व्याकुल न हो और तुम न डरे। प्रभु का वचन कहता है कि तुम न डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जैसे कि मैं पिछले 2-3 हफ्तों से ये सिखाने की कोशिश कर रही कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किस लिए आया है, तो उसका और एक रीजन है
और एक कारण है कि वो इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि जो हमारे जीवन जो अस्त व्यस्त है, जो हमारे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है, हमारा जीवन बहुत सारे बातों से उलझ चुका है, और उस वक्त प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का और एक वजह है कि प्रभु तुम्हें शांति देना चाहता है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो जाए, तुम डरो मत, तुम दुखी मत हो जाओ, परेशान मत हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। प्रभु कहता है कि मेरी शांति, जो उसकी शांति है वो हमेशा के लिए, हमेशा की वो शांति है। आगे लिखा है, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। जो संसार हमें शांति देता है वो पल भर की रहती है, वो कुछ घंटे की रहती है, एक आध दिन की रहती है। वो संसार हमें वो शांति देता है, पर जब प्रभु हमें शांति देता है तो वो अनंत काल की है, जिससे हमारा मन व्याकुल भी हो गया किसी भी बात की वजह से, पर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। और इस बात के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आया। जैसे कि हमने बहुत सारे रीजन देखे, कारण देखे कि प्रभु यीशु मसीह एक छोटे से बालक के स्वरूप में इस पापी जगत में, इस व्याकुल जगत में, जहां पर लोग दुखी कष्टी है, बीमार है, पापों में घिरे हुए हैं, ऐसे जगत में प्रभु यीशु मसीह का आने का ये और एक कारण था मेरे प्रियो। अशांत जग में शांति के राजकुमार ने जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा जाता है। तो ये अशांत जग है। आज हम न्यूज भी देखते हैं तो उसमें कितने सारे बातें रहती है, यहाँ पे युद्ध चल रहा है, वहां पे वापस अभी कोरोना आ रहा है, बहुत सारे न्यूज में हम बातें देखते हैं तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हमारा मन अस्थिर हो जाता है। तो प्रभु का वचन है कि ये जो अशांत जग है, कि जहाँ कहीं भी शांति नहीं है, तो अशांत जग में शांति के राजकुमार ने जन्म लिया। ये ऐसे सब परिस्थितियों में, जबकि हम देखते हैं कि शास्त्री फरीसी लोग थे, और हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने, यहूदी और इस्राएल लोगों ने अपने लिए कुछ और देवते बना लिए थे, वो परमेश्वर से दूर चले गए थे, तितर बितर हो चुके थे। और ऐसे अशांत स्थिति में जहाँ पे कुछ भी आशा नहीं थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें और मुझे शांति देना चाहता है। जैसे जग देता है और पल भर की खुशी रहती है, जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत टेंशन है, चलो हम मूवी देख कर आते हैं, वो 3 घंटे की शांति रहती है, एंटरटेनमेंट रहता है। जब घर आते तब लोगों को वही अपना चालू हो जाता है, ये मेरी परेशानी, वो मेरी प्रॉब्लम। तो इस रीति से लोग अपने जीवन में अशांत थे, तब हमारे शांति के राजकुमार ने जन्म लिया। किसी आरामदायक, यानी जहाँ पर कंफर्ट है, वहाँ पर या शानदार जगह में नहीं, पर एक तुच्छ जगह में यीशु मसीह ने जन्म लिया। एक तुच्छ जगह, वो क्या थी तुच्छ जगह? कोई बता सकता है कि कहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया? तबेले में। गौशाला में। गौशाला में प्रभु यीशु ने जन्म लिया। तो मतलब एक आरामदायक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में नहीं, और एक अच्छी जगह पर नहीं, वहां पर बहुत सारे वो लोग जगह ढूंढ रहे थे, यूसुफ और मरियम, पर उनको कहीं भी उतरने के लिए जगह नहीं थी। उसके दिन भर चुके थे, उसके डिलीवरी का समय आ चुका था, उसके पेट में दर्द हो रहा था, कहीं रहने का ठिकाना नहीं। ऐसी अवस्था में वो जा रहे थे और देख रहे थे, यूसुफ सोच रहा था कि मेरी बीवी की कहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी, कहाँ पर इसके डिलीवरी करूं, पर जगह नहीं थी। पूरे बेथलेहम में उनके लिए जगह नहीं थी मेरे प्रो। और परमेश्वर की ये योजना थी कि वह गौशाले में ही उसका जन्म हो जाए। ये पिता की योजना थी कि अपने इकलौते पुत्र, जो स्वर्ग का अधिकारी है, जो जिसने सब कुछ बनाया, उसके बगैर कुछ भी नहीं बनाया, तो वो एक साधारण मनुष्य के स्वरूप में, और एक तुच्छ जगह पर जहां पर गोबर रहता है मेरे प्रियो। गौशाला में क्या रहते हैं? भैंस, गाय, बैल, वहां पर गोबर रहता है, गंदी स्मेल रहती है, और वहां पे कोई हाइजेनिक नहीं। आजकल लोग बहुत हाइजेनिक हाइजेनिक करते, हाथ धोते 10 बार,
मास्क पहनते, क्या क्या नहीं करते खुद के लिए, यानी हाइजेनिक अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। पर ये कुछ सोचा नहीं मरियम ने और यूसुफ ने। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस गौशाले में हुआ। क्यों वो गौशाले में आया? हम तो आज थोड़ा भी रहेगा तो इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, दिखाते, पर वो इतना बड़ा होके एक सामान्य और तुच्छ जगह में यीशु मसीह ने वहां पर अपना जन्म लिया, हमें शांति देने के लिए, क्योंकि जग में क्लेश है। प्रभु को मालूम है, पिता को मालूम है कि जग में क्लेश है, झगड़े है, दुख है, दर्द है, बीमारी है, अकेलापन है, ये सब क्लेश है। ये परमेश्वर को मालूम होता था और वह यह जानता था, इसलिए वह कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वो शांति नहीं देता। क्योंकि आज हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता, तो हमें लगता है कि क्या प्रभु तो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है। तो प्रभु को पता है कि तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त है, अस्थिर है, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पर वही सब अच्छा करने के लिए, तुम्हें एक नई उम्मीद देने के लिए, जो तुम्हारा अस्थिर जीवन है उसमें शांति लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस तुच्छ जगह में जन्म लिया। जैसे कि हम देखते हैं लूका का किताब, उसका 2 अध्याय 10वीं और 11वीं आयत में हम देखते हैं, लूक 2 वर्स 10 to 11। जैसे कि हमें पता है कि मरियम और यूसुफ बेथलेहम पहुंचे थे, क्यों तो वहां पर गिनती हो रही थी, लोगों के बारे में सब वहां पे नोंद किए जा रहे थे नाम। ये भी एक रीजन था कि ये दोनों बेथलेहम चले जाए। ऐसे ही कुछ बातें बाइबल में नहीं घटी है मेरे प्रियो। जब जो भी पुराने नियम में, व्यवस्था में, यिर्मयाह, यशायाह, मीका, दानियल, ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां की थी, जो प्रोफेसिस दी थी, तो वो पूरी होनी चाहिए। और इसलिए वो सब गिनती वगैरह जो भी चल रहा था, वो इसीलिए हो रहा था ताकि ये दोनों बेथलेहम पहुंचे। और वो बेथलेहम पहुंच गए थे। और जहां, जबकि हमने देखा कि उसने एक साधारण सी जगह में, एक तुच्छ जगह में जन्म लिया था। 10वीं आयत में लिखा है, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए है। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ कि गडरिये थे, वो रात को अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। देखो गडरिया यानी चरवाह कैसे रहते, दिन भर अपने भेड़ बकरियों को संभालते, रात को बहुत उनका बदन टूट जाता है, थक जाते हैं, और वो ठंडी का मौसम था और गडरिया अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। उनको, उनके आंखों में बहुत ज्यादा नींद भी थी। और ऐसी अवस्था में वहां पे स्वर्गदूत आए, एक स्वर्गदूत उनके सामने आया, बड़ा सा प्रकाश आया। तो ये गडरिये बेचारे वो अनपढ़ लोग थे, उनमें कोई शिक्षित नहीं था, कोई एजुकेटेड नहीं था, एक साधारण से लोग, और श्रम करने वाले एक आम लोग थे, बहुत ही आम लोग थे। जैसे कि हमें पता है कि भेड़ों से और बकरियों से बहुत एक स्मेल आती है, उग्र स्मेल जैसे हम कहते हैं। तो वो जो स्मेल रहती, वो गडरियों के भी बदन को रहती होगी ना। दिन भर उनको संभालते हैं, खाना दो, उनको घुमा के लाओ, पानी दो, नहलाओ, तो उनमें भी वो उनके बदन में वो बदबू थी, वो पसीने की बदबू थी। तो ऐसे ये गडरिये थे मेरे प्रभु, वो साफ सुथरे, नहले धुलाए ऐसे लोग नहीं थे, अनपढ़ लोग थे। पर परमेश्वर के पिता की ये योजना थी कि पहला सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, वो इस पृथ्वी पर आया। तो प्रभु चाहता था, पिता चाहता था कि ये पहला सुसमाचार गडरियों को मिले। इसलिए परमेश्वर ने उन गडरियों के सामने अपने स्वर्गदूत को पेश किया। तब ये लोग डर गए, अरे ये इतनी रात में इतना बड़ा उजाला, ये कौन है और हमसे क्या बात कर रहा है? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए। ऐसे नहीं मसीह लोग हैं, बिलीवर्स लोग हैं, पेंटिकॉस्ट लोग हैं, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक, इनके लिए ही है, नहीं है ये सुसमाचार, पर ये सुसमाचार जगत के हर एक लोगों के लिए है, हर एक लोगों के लिए। और वहां पर क्या लिखा है कि बड़े आनंद की बात है, बड़ा आनंद। आज तुम दुख में हो क्या? आज तुम बीमार हो क्या?
आज तुम्हारे पास कोई आशा नहीं है, पर आज प्रभु आपसे बात कर रहा है कि एक बड़ा आनंद। आज पूरे साल तुमने बहुत कोशिश की, उपवास किया, प्रार्थना किया, पर कुछ हासिल नहीं कर पाए शायद। पर आज प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है कि बड़े आनंद का सुसमाचार जो आज तुम चाहते हो, क्या पता ये न्यू ईयर के पहले प्रभु तुम्हें दे। इसलिए ये बड़ा आनंद है मेरे प्रभु। कोई लोग क्रिसमस नहीं मनाते, वो उनकी सोचे, पर हमारा उद्धार करने वाला अगर स्वर्ग का राजकुमार, शांति का राजकुमार इस पापी जगत में, तुच्छ जगत जगत पर हमारे लिए उसने जन्म लिया, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है मेरे प्रभु। हम जब पापी ही थे तब वो हमारे पास आया। ऐसे नहीं कि हम बहुत धर्मी थे और प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम पापी ही थे, हम उसको नहीं पहचानने की कोशिश कर रहे थे, तब वो हमारे लिए आया। और स्वर्गदूतों ने पहला सुसमाचार न किसी पास्टर को दिया, न किसी रेवरेंट को दिया, न किसी बिशप को, न किसी बड़े मंत्री को, न किसी प्राइम मिनिस्टर को, और न किसी बड़े योद्धा को, टैलेंटेड लोगों को, किसी को भी ये सुसमाचार नहीं मिला। ये सुसमाचार पहले गडरियों को मिला। हालेलुया। वो गडरिया कौन है? मैं और आप है मेरे प्रभु। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पर हमारा देने वाला परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है। और वो आज कहता है कि मत डरो, बड़े आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मत डर मेरे बेटे, मेरी बेटी, जो भी हालात से तू जा रही है। आज शायद क्रिसमस मनाने के लिए भी तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, पर प्रभु तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए मत डरो, क्योंकि एक बड़ा आनंद। आप लोग कहते होंगे कि हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, पर प्रभु ये चमत्कार आपके जीवन में पक्का करेगा। आगे 11वीं आयत में क्या लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यह मसीह प्रभु है। पहले लिखा हुआ है कि यही मसीह प्रभु है। फिर भी हम देखते हैं शास्त्री और फरीसी यीशु को मसीह प्रभु मानने को तैयार नहीं थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं इस्राएल में कि वो आज भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि यीशु यही मसीह और प्रभु है। नहीं, वो आज भी मानते। पर बाइबल में साफ रीति से लिखा हुआ है, स्वर्गदूत उन गडरियों को बता रहे थे कि ये सुसमाचार क्या है, बड़े आनंद की बात क्या है कि आज दाऊद के नगरी में उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो हमें कोई नहीं चाहता था, हमें कोई पसंद नहीं करता था, सबने हमें छोड़ दिया, पर उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। हमारे माता पिता भी यदि हमें छोड़ दे, पर जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला जिंदा परमेश्वर है मेरे प्रभु। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। किस लिए? हमें उद्धार देने के लिए। यही सुसमाचार है कि वो आपको शांति देने के लिए आया है। और गडरे भी कहने लगे, आओ बेतलहम जाकर देखते हैं। गडरे ने ये नहीं सोचा, रे इतनी रात हुई है, हम दिन भर के काम करके थक गए हैं, बदन चूर चूर हो गया। अभी स्वर्गदूत ने तो बताया है, अभी हमें तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस जगह पे ये शांति का राजकुमार ने जन्म लिया है। उन्होंने ये सब डिस्कस नहीं किया। तो ये गडरी है जो जिनके पास कोई बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, किसी चीज के मतलब उन्हें नॉलेज नहीं था। पर परमेश्वर ने जब उन्हें ये बातें सुना स्वर्गदूत के द्वारा, तब वो क्या बोले, आओ चलो जाकर हम उसको देखते हैं। हमें उसे देखना है कि सचमुच ये जगत का उद्धार करने वाला बेतलेहम में जन्मा है। वे लोग बेतलेहम में नहीं थे, ये गडरिये, वो कहीं और वो अपने भेड़ों को संभाले रहे थे, रखवाली कर रहे थे। पर जब स्वर्गदूत ने बोला तो वो सब बोले कि नहीं, हम जाएंगे और देखेंगे जगत के उद्धारकर्ता को। क्या तुम देखना चाहते हो परमेश्वर को? हमारे पास तो सब कुछ है। हमारे पास गाड़ी है जो हम चर्च जा सकते हैं, हमारे पास सब सुविधा है, पर क्या हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम प्रार्थना में समय बिताते हैं? आज ये गडरी है, एक अनपढ़ लोग, पर उन्होंने प्रभु को ढूंढने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, विश्वास किया परमेश्वर के सुसमाचार पर। आज हम कितने सालों से क्रिसमस का सुसमाचार सुन रहे, पर क्या सच्चे मन से हमने उसके ऊपर भरोसा किया?
विश्वास किया जैसे इन गडोरियों ने किया। उनको शायद पता भी नहीं था यीशु मसीह, यूसुफ भी नहीं मालूम था, ना उन्हें मरियम मालूम थी, पर उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करके उन्होंने कहा कि चलो हम बेतलेहम जाकर देखते हैं, हम बेतलेहम जाएंगे, अगर स्वर्गदूतों ने कहा है तो हम देखेंगे। और जो सुनाया गया और वह देखकर परमेश्वर की वो स्तुति करने लगे, इसलिए वो भागे भागे बेतलेहम चले गए। मेरे प्रियो, पिता ने इस बच्चे के बारे में सबसे पहले गडरियों को बताया, जिन्हें लोगों ने भी तुच्छ माना था। लोग गडरियों को नजदीक नहीं लेते थे, अरे ये भेड़ बकरी संभालने वाले, उनसे कौन दोस्ती करेगा। तो उनसे लोग नफरत करते थे या उन्हें भी लोग तुच्छ मानते थे। पर पिता ने, परमेश्वर ने गडरियों को पहला यीशु समाचार दिया। और प्रभु ने हमारा प्रभु एक मनुष्य बना और इस जगत में आया, एक साधारण सा मनुष्य, एक साधारण से बालक के रूप में हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। अगर हम देखते यूहन्ना उसका पहला अध्याय और पहले आयत हम देखते हैं, जॉन फर्स्ट यूहन्ना के सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहले आयत में हम पहले वचन में देखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में यानी शुरू से, जब ये सृष्टि बनाई नहीं गई थी, जब ये पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, तब आदि में मतलब एकदम शुरू में क्या था? वचन था, शब्द था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन, ये शब्द, ये कौन है मेरे प्रभु? ये प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि पहले पुराने नियम में परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा लोगों से बात करते थे कि ये होने वाला है, मुझे ये करना है। तो भविष्यद्वक्ता दृष्टांतों के द्वारा उनसे बात करते थे शुरू के जमाने में, यानी पुराने नियम में। पर जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, तब पिता जो भी उसके मन में था, जो भी उसके हृदय में कुछ भी था, तो उसने हमेशा अपने पुत्र के द्वारा इस पृथ्वी पर लोगों से बात की है मेरे प्रभु। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही वो शब्द है, वो जो परमेश्वर के साथ था, यानी वो ये पिता का पुत्र है, वो परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह के हृदय और मन को प्रकट करने वाला शब्द है। यीशु मसीह के मसीहा परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के मन को और परमेश्वर के हृदय को प्रकट करता था। वो बातें कहता था कि अगर तुम्हें पिता को देखना है तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तो परमेश्वर की जो भी इच्छा थी, तो परमेश्वर के हृदय को यीशु मसीह प्रकट करता था और वही शब्द है। जग बनने के पहले से पिता के वो साथ था, उसे आदि और अंत नहीं, वह अनंत काल का है। आदि या अंत यानी शुरुआत या आखिर, उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो अनंत काल का है, इटर्नल है। वो आदि में था, यानी जग के निर्माण के पहले से वो अस्तित्व में था। ऐसा नहीं कि वो नए नियम में जन्म उसने लिया तो यीशु मसीह को हम पहचानने लगे, नहीं। बाइबल के पहले पन्ने से लेके प्रकाशित वाक्य के आखिरी शब्द तक प्रभु यीशु मसीह ही वो शब्द है जिसने सब कुछ बोला और सब कुछ हो गया। जैसे बोला कि पृथ्वी हो जाए, पानी अलग हो जाए, सूखी जमीन बन जाए, पंछी हो जाए, जानवर बने, इंसान को बनाए, ये सब उसके शब्द के द्वारा, उसके बोलने के द्वारा हुआ। जब वो बोलता था तो पिता उसके साथ था। तो ये वचन वही कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। प्रभु सब कुछ यीशु मसीह के शब्द के द्वारा प्रभु ने, पिता ने निर्माण किया, यानी मसीह ने जो बोला वो प्रभु ने निर्माण किया। यीशु मसीह खुद प्रभु है, इसलिए उसमें सब पिता परमेश्वर के गुण और स्वभाव है। यीशु मसीह खुद खुदा है, आसमानी खुदा है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जो पिता के गुण थे कि लोगों से प्यार करना, पापी लोगों से प्रेम करना, पाप से नहीं बल्कि पापी लोगों से प्रेम करना ताकि वो अपने मार्ग से अलग हो जाए, ये सब कंपैशन, प्रीति, प्रेम, ये सब परमेश्वर के पिता के गुण है
और यीशु मसीह जबकि खुद खुदा है, खुद वो प्रभु है, परमेश्वर है, इसलिए पिता के सब गुण, उसके उसके स्वभाव, वो सब उसमें थे। मसीह ने स्वर्ग छोड़कर मानवीय स्वरूप में मानवीय जीवन में प्रवेश किया। एक आम इंसान के जीवन में, मानवीय जीवन में उसने प्रवेश किया। ये छोटा सा बालक जो जन्मा, वो हमारे लिए उस वक्त शायद लोगों को कुछ नहीं लगा, पर वो एक आम बालक नहीं था, पर वो जगत का उद्धार करने वाला, वो अद्भुत और सामर्थ्यशाली एक छोटा सा बालक जन्मा था मेरे प्रियो, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। यूहन्ना के मसीह ने स्वर्ग छोड़कर मानवीय स्वरूप में मानवीय जीवन में प्रवेश किया। अभी जो हम यूहन्ना 1:1 हमने वचन देखा था, उसका चौथा वचन मैं पढ़ती हूँ। उससे जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन था। प्रभु यीशु जो जन्मा ना, उसमें जीवन है। वो जीवन की नदियां उसके द्वारा बहती है। वो हमारी रोटी है मेरे प्रभु, वो जीवन की ज्योति है, वो प्रकाश है, वो जीवित वचन है मेरे प्रभु। तो इसलिए उसमें जीवन है, क्योंकि अगर उसमें जीवन नहीं तो ये पृथ्वी कब के खत्म हो जाती थी, पर वो जीवन लेकर आया। कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन, कि हम लॉन्ग लाइफ जिए, अच्छे से जिए, धर्मी जीवन जिए, ये प्रभु चाहता था मेरे प्रभु। तो चौथी आयत में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों को प्रकाश देने के लिए, उजाला देने के लिए। अभी प्रकाश और उजाला कब चाहिए लोगों को? जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो हम लाइट लगाते, तो हमारे जीवन में प्रकाश आता है। तो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पिता को ये पता था कि ये जो लोग आज पृथ्वी पर है, जो अस्थिर है, जिनके जीवन में समस्या है, ये पाप में घिरे हुए और इनका जीवन पूरा अंधेरे में डूब चुका है। अब इनके जीवन का अंधेरा हटाकर उनके जीवन में उजाला लाने की आवश्यकता है। उन्हें पाप के मार्ग से दूर करके परमेश्वर की धार्मिकता उनके जीवन में आए, ताकि उन्हें उद्धार मिले, ताकि स्वर्ग का राज्य उनके लिए हो जाए। इसलिए वहां पर लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यानी प्रभु का इस पृथ्वी पर आने का और एक उद्देश्य है कि वह जीवन की ज्योति है और वो हमें जीवन देना चाहता था मेरे प्रभु। यीशु हमें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देना है। मतलब वो ये नहीं चाहता कि तुम बस 30-35 साल के हो जाओ और इस दुनिया से चले जाओ, बीमारी में कुड़ते रहो और गरीबी में जूझते हुए चले जाओ। ये प्रभु कभी नहीं चाहता है। तो वो बहुतायत का जीवन जीना चाहता है, वो हमें लॉन्ग लाइफ देना चाहता है, वो हमें इटर्नल लाइफ देना चाहता है, वो हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता है। अनंत काल का जीवन मतलब एक न एक दिन तो हम इस पृथ्वी को छोड़ने वाले हैं मेरे प्रभु। पर जब मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ पर जाएगी? तो वो उसके साथ रहेगी, क्योंकि वो क्या कहता है कि जब वो उसका रेजरेक्शन हुआ, जब वो पुनरुत्थित हो गया, तब उसने कहा था कि मैं अब मेरे पिता के पास जाता हूँ और मैं वहां पर जाकर तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत जगह है। तो मैं चाहता हूँ कि जहां पर मैं हूँ वहां पर तुम भी रहो। प्रभु ये नहीं चाहता कि तुम लोग नरक में चले जाओ। तो प्रभु कहता है मेरे पिता के पास बहुत जगह है, चाहे कितने भी करोड़ों के लोग हैं, पर मैं तुम सबके लिए वहां पर जगह बनाने जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ जियो। और इसलिए इस नन्हे से बालक ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया मेरे प्रभु, ताकि हमें परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की शांति और बहुतायत का जीवन मिले। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। चोर आता है नाश करने को, घात करने को, हत्या करने को, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है पर मैं इसलिए आया, मेरे पास कुछ कारण है, कुछ रीजन है कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया। हम क्रिसमस क्यों मनाते मेरे प्रभु? बस एक टाइम पास के लिए डेकोरेशन किया, स्टार लगाया, क्रीब लगाई, क्रिसमस ट्री लगाई, ये सब क्रिसमस नहीं है मेरे प्रभु। असली क्रिसमस तो ये है कि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें, क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें बहुतायत का जीवन मिले।
तुम अच्छे भले चंगे रहे। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तेरे लिए इस पृथ्वी पर आया। मेरे बेटी, मैं तुझसे बेहद प्रेम करता हूँ। और यहाँ पर और एक हमें कारण मिलता है कि वो कहता है मैं इसलिए आया। वो खुद कहता है कि मेरे पास आने का कारण है। क्या कारण है? कि वे जीवन पाए। वे लोग कौन? वे जो उस पर विश्वास करते हैं, वो जीवन पाए। और कैसा जीवन पाए? रोते हुए, कर्जों में, बीमारी में, ऐसा जीवन नहीं मेरे प्रियो। तो बहुतायत का जीवन, अच्छा हेल्दी, अच्छा जीवन, धर्मी जीवन तुम पाओ और बहुत साल तक तुम इस पृथ्वी पर राज करो। इसलिए प्रभु कहता है कि बहुतायत का जीवन। और मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा है, वो कहता है कि मैं पिता के पास जाकर तुम्हारे लिए जगह करता हूँ। तो वो अनंत काल का जीवन है। जब हम मृत्यु के बाद उसके पिता के घर चले जाएंगे, वो बहुतायत का जीवन है, वो अनंत काल का जीवन है। और वो देने के लिए इस अस्थिर जगत में वो शांति फैलाने के लिए और हमें उस स्वर्ग में जगह देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए वो कहता है कि मैं आया हूं। आज संसार थका हुआ है, तनावपूर्ण है। यहाँ तक क्रिसमस भी दबावपूर्ण होता है। क्रिसमस है, पैसे नहीं है कपड़े लेने के लिए, बच्चे पैसे मांग रहे, बीवी को साड़ी लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं, चर्च में किसी बात के मन मुटाव है। हर तरफ क्रिसमस मनाते हुए भी दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। किसी को काम का प्रेशर रहता है, किसी को चर्च में कुछ बुरा अनुभव आता है क्रिसमस के दिन। तो आज क्रिसमस भी एक दबावपूर्ण होता है। किसी किसी का, हर किसी का नहीं, पर किसी किसी का ऐसा हालत हो जाता है। पर अगर आप यीशु के साथ उसके करीब रिश्ता बनाते, करीबी रिश्ता बनाते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते मेरे प्रियो, तो तुम शांति पाओगे ही। प्रभु तुम्हें शांति देकर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने रिश्ता बनाया है। आज हम लोगों से रिश्ता बनाते हैं ना, जो हमें कभी भी छोड़कर चले जाते हैं, जो हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहते, पर हम उनके साथ रिश्ता बनाते हैं। पर प्रभु के साथ रिश्ता बना के तो देखो वो कितना भला है। वो कहता है कि मुझे चक्कर देखो कि मैं कितना अच्छा हूँ, भला हूँ, मीठा हूँ, मधुर हूँ, मेरा अनुभव तो करो। आज हमें ये सिर्फ क्रिसमस के बारे में ये वचन एक कान से सुनकर दूसरे कान से अगर छोड़ेंगे, तो मेरे प्रियो आज हम आखिरी दिनों में जी रहे। ये आखिरी दिन है। यीशु मसीह का दोबारा आना कभी भी हो सकता है। वो तारीख समय किसी को भी नहीं पता है, पर हमें तैयार रहना है उसके लिए। हमें प्रार्थना में रहना है, वचन पढ़ना है। वचन ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए यूहन्ना 1:1 में कहा गया है कि आदि में शब्द था। शब्द यानी प्रभु यीशु मसीह शुरू से है अंत तक, उसके बगैर कुछ भी नहीं बना। यीशु का जन्म परमेश्वर की तस्वीर है कि वो आपको छुड़ाने आया है। पिता चाहता था कि हम छुड़ाए जाए बंधनों से, जादू टोना से, गंदी आदतों से, शराब से, व्यभिचार से, अलग अलग तरह के पाप है, बहुत सारी बातें। प्रभु चाहता था कि तुम्हें छुड़ाया जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। यानी प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने के कितने सारे कारण हैं, जो मैंने पहले 3 मेरे इसके पहले की वीडियोस में मैंने बताए थे। पर आज वो दिन आ गया कि प्रभु यीशु मसीह आ गया और हम जोर शोर से क्रिसमस मना रहे, आनंद से क्रिसमस मना रहे, क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं, क्योंकि हमारे पास उम्मीद है कि हम अनंत काल का जीवन जिएंगे। हमारा उद्धार हो चुका है, क्योंकि हमने उसके आने पर, उसके क्रूसिफिकेशन पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास किया है। और ये विश्वास है कि वो दोबारा आने वाला है मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए हमें अनंत काल का जीवन मिला है मेरे प्रियो, और वो हमें छुड़ाने के लिए आए हैं। लूका की किताब जो 2 अध्याय हम देख रहे थे कि कैसे किस रीति से उसका जन्म हुआ, किस रीति से स्वर्गदूतों ने गडरियों से बात करी। जैसे वो स्वर्गदूत ने गडरियों से बात की, उसी वक्त स्वर्ग से बहुत सारे और स्वर्गदूत वहां पर पृथ्वी पर उतर आए और सबने मिलके
उस छोटे से बालक के लिए धन्यवाद दी, परमेश्वर को महिमा दी, वहां पे स्तुति गान किया प्रभु यीशु मसीह के लिए। और ये जो गडरिये थे, तो वो पहले कहाँ पर गए यीशु मसीह को ढूंढते हुए? हेरोद राजा के महल में, क्योंकि राजा जन्मा है, राजकुमार जन्मा है, तो उनको ऑब्वियसली लगा कि वो महल में जन्मा है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि स्वर्ग का अधिकारी, स्वर्ग का राजा, शांति का राजकुमार एक गौशाला में जन्मेगा। इसलिए वो गडरिये पहले हेरोद राजा के महल में गए थे। आज हम भी गलती कर जाते हैं, बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक साधारण से आम इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आए मेरे प्रियो। तो हम वो 15वां आयत देखते हैं। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। आओ हम जाकर देखते हैं। उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने निर्णय लिया, ये बालक तो जन्मा है, तो चलो हम जाकर उससे मिलते हैं, और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, जो स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया था, इसलिए वो बेतलेहम चले गए। तो बेतलेहम का मतलब क्या है? बेतलेहम यानी रोटी का घर। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, और बेतलेहम का मतलब है रोटी का घर। और वो गडरिये उस रोटी के घर में, जो यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, जो जीवन का जल है, वो जगत की ज्योति है, उसको देखने वो लोग चले गए। क्या आज हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सिर्फ क्रिसमस मना रहे, सैंटा को बड़े बड़े सैंटा बना के, सैंटा के कपड़े पहन के आज हम घूम रहे? क्या आज हम क्या कर रहे? किस रीति से क्रिसमस मना रहे? किस रीति से यीशु मसीह का जन्मदिन हम मना रहे मेरे प्रियो? क्या हम इन गडरियों के जैसे उसे ढूंढने निकले? क्या हमने उसे खोजा? क्या वो हमें मिला? इतने साल हो गए क्रिसमस मनाते मनाते, पर क्या वो हमें मिला? क्या हमने उसकी आवाज सुनी? अगर नहीं सुनी है मेरे प्रियो, तो आज विश्वास करो। खुशियां मनाते समय अपने आप पर काबू रखो, कोई गलत चीजें मत करो, पर प्रभु पर विश्वास करो। और आज से ये विश्वास करो कि जैसे एक गडरिया जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको प्रभु ने ये सुसमाचार सुनाया। हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं, हम तो बाइबल, ये परमेश्वर के जो पवित्र कलाम है, इस बाइबल को हम पढ़ सकते, तो हम क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं उसके साथ समय बिताते? तो आज अगर हम इस क्रिसमस को ये निर्णय करेंगे कि प्रभु मुझे तुझे देखना है, क्योंकि तू मेरे लिए आया। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आज का ये क्रिसमस आपके लिए बहुत सारे आशीषों को लेकर आएगा। जिस तरह से गडरियों को खुशी का पैगाम उनको दिया गया, खुशी का बड़े आनंद का सुसमाचार दिया गया, उस रीति से आज तुम्हें भी परमेश्वर के द्वारा कुछ न कुछ अच्छी न्यूज तुम्हें मिलेगी, और तुम सब बहुतायत का जीवन जियोगे, और आनंद का जीवन, शांति का जीवन पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सच्चे खुदा हो प्रभु यीशु मसीह, आप जीवन की ज्योति हो प्रभु जी। अब बेतलेहम में इसलिए आपने जन्म लिया क्योंकि बेतलेहम का अर्थ ही है कि रोटी का घर। बेतलेहम यानी रोटी का घर। जो रोटी, जो हमारा सच्चा खुदा है, जो हमारी रोटी है, उसने उस जगह पर जन्म लिया। हे मेरे सच्चे खुदा, हे मेरे आसमानी खुदा, आज अपना आशीष आज हर एक के ऊपर बरसाओ मेरे प्रियो लोगों पर प्रभु जी। जो भी आज निराश है प्रभु, जो भी बीमार है मेरे जीवित परमेश्वर, आज आप उनके जीवन में उजियाला लेकर आओ। जिस तरह से आपने उन गडरियों के जीवन में प्रभु बड़ा सा प्रकाश लाया प्रभु, आज हम भी उसी गडरियों के जैसे प्रभु, कि हमारे पास ज्ञान की कमी है प्रभु जी, हमें भी कुछ अच्छाइयां नहीं है प्रभु जी, परंतु आप सच्चे खुदा हो प्रभु। आप हर एक इंसान से प्रेम करने वाले जीवित सच्चे खुदा हो प्रभु। आज अपने पवित्र दिन को
आज आपके पवित्र जन्मदिन के इस अवसर पर प्रभु हर एक को छुओ प्रभु, जो भी निराश है, जो भी अकेले प्रभु, जो भी किसी बात से रो रहे प्रभु जी, आज उनको छुओ प्रभु। अगर उनके जीवन में किसी लोगों की कमी है मेरे जीवित परमेश्वर, तो आप उन कमियों को दूर कर दो आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु। जो प्रकाश प्रभु गडरियों के जीवन में आया और उनका जीवन बदली हो गया मेरे प्रभु, उसी रीति से देखने वाले सुनने वाले के जीवन में आप कार्य करो प्रभु। हर एक का जीवन परिवर्तित हो जाए प्रभु और आपको महिमा मिले प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे सच्चे खुदा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी आज बीमार है प्रभु जी, एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप उनको छुओ और पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे सच्चे खुदा। मेरे सच्चे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी हार्ट प्रॉब्लम है प्रभु, ब्लॉकेज जैसे, यीशु मसीह के नाम से वो चले जाए इसी वक्त प्रभु जी। जो भी बीपी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, डायबिटीज शुगर के पेशेंट है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करती हो प्रभु। ऐसे हर एक मरीज को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु। उनका डायबिटीज, थायराइड, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आप महान कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज इसी वक्त उनको छुओ प्रभु और उनके जीवन में आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु जी, जिनके भी हड्डियां कमजोर है प्रभु, जॉइंट्स पेन है प्रभु जी, रीढ़ के हड्डी का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, हर एक दर्द के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि वो कार्य करने दे प्रभु। जो भी हाथ में पैरों में अकड़न है, जकड़न है, यीशु मसीह के नाम से वो नर्व्स खुल जाए और वो लोग चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु जी, वो जड़ से उखड़ कर मैं उसे अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। जिनके भी जो भी लड़कियां बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और उनके अगर मेंसेस की प्रॉब्लम है प्रभु, तो वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें अच्छे चंगे हेल्दी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हर्निया के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। जो भी टीबी के पेशेंट है प्रभु, उनको भी छुओ और पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। पलट के बीमारी उनके जीवन में कभी भी ना आने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप करना प्रभु उनके जीवन में प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनके भी घरों में टोना है, जादू टोने की स्पिरिट है प्रभु, दुष्ट दुरात्मा है, वह सब स्पिरिट्स को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके घर से, उनके जीवन से, शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी हेयर फॉल की समस्या है प्रभु, उस स्काल्प को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु जी, ताकि वहां पर 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु। उन्हें अच्छे घने बालों से आशीषित करो प्रभु जी। जो भी पैरालिसिस के पेशेंट है प्रभु जी, जो भी उनका एक पूरा शरीर एक साइड का काम नहीं कर रहा होगा प्रभु, वहां पर आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु। आपके पवित्र लहू में सामर्थ्य है, चंगाई है प्रभु जी। आज उनको चंगाई से भर दो प्रभु जी, और वो उनका शरीर पूरी रीति से काम करने दो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ हर एक कर्जे की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके घर से ये दुष्ट दुरात्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी नौजवान अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए आपसे पूरे विश्वास से, लगन से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनके प्रार्थनाओं का जवाब दो प्रभु। उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो जो आपके पवित्र भंडार से है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और अपनी पवित्र शांति से आप सबको भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू।